भी घटना घटती मोदी जी आवास मिलेगा वो हिंदू और मुसलमान में नहीं। आदरणीय अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए, मायावती जी नहीं बोलेंगी, ममता जी नहीं बोलेंगी, क्योंकि विकास उनका मुद्दा नहीं है। आपने ये भी कहा कि मोदी जी का फोबिया रात को केजरीवाल जी को, दिन में अखिलेश जी को और 24 घंटे राहुल गांधी और खड़गे जी को सोने हाँ, नहीं निश्चित है। आदरणीय खड़गे जी बहुत परिपक्व नेता है। अब एक बार वो बैठे थे सदन में, उनके सामने की सीट सत्ता पक्ष में मेरी है, लग रहा था कि सो रहे हैं, लेकिन हो सकता सो नहीं रहे होंगे, दिन में ही कुछ ख्वाब ऐसा आ रहा होगा, सरकार में आ गए, सत्ता में एकदम तो गरजे। तो मैंने कहा कि आप सबको रोते रोते अचानक मोदी जी, हर चीज में मोदी जी आ जाते हैं, कोई भी घटना घटती मोदी जी है। मैं पहुंचा, पहले दिन शपथ ग्रहण हुआ, मेरा शपथ ग्रहण हुआ पुरानी जो संसद थी उसमें, और अगले दिन मुझे सदन की कार्रवाई में भाग लेने नई संसद में जाना था। छाती एकदम दंगा की स्थिति हो गई, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये वो, धरने पे बैठ गए। मैं नगर निगम में तो हल्ला देखा था, मैं महापौर था, मैं नेता सदन था विधान परिषद में, वहां भी मैंने एक सीमा देखी थी, लेकिन अनुशासन की पराकाष्ठा समाप्त हो गई, अनुशासनहीनता की, और लोग जमीन क्या बेल पे आकर चिल्ला रहे थे। हुआ क्या भाई मेरे? तो किसी ने कान में मुझसे कहा कि जो लगाया है वहां संसद पे बाहर, वो धारता हुआ सिर लगा दिया। तो मैंने कहा इसमें क्या हो गया? तो किसी कांग्रेस के मित्र ने मुझसे कहा कि मोदी जी क्या करने वाले, क्या करेंगे इस देश का, पता नहीं क्या नष्ट कर डालेंगे। मैंने कहा हुआ क्या मेरे भाई? तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा खासा शेर लगा था। हमने कहा वो शेर जो पहले लगा तो गर्दन लटकाए हुए चिड़ियाघर का शेर लग रहा था, एकदम लटका झटका नीचे झुकाए हुआ शेर, जो पहले मूर्ति लगी थी। अब उन्होंने अगर धारता हुआ शेर लग दिया तो क्या है? और सब नहीं होना चाहिए शेर। हम कहा देखो, वो समय कांग्रेस का था जब लटका झटका शेर भी एक भेड़ की तरीके से बनकर सर लटका कर बैठता था। ये मोदी का युवा भारत है। अब शेर भी जो है वो दहाड़ता हुआ होगा कि अगर छेड़ दिया तो झपट्टा मारकर तुमका प्रतिकार करने की हिम्मत रखता है। ये मोदी का देश है। तो वो हंसे भी, लेकिन बाद में काम पे कहने लगे यार लगा तो मुझे भी अच्छा था, लेकिन अब मुझे विरोध करना था तो मुझे करना है। तो ये विरोध के कारण कहीं उनको सिंबल दिखाई पड़ जाता है, उसका क्यों हो गया, कहीं वो बहाना लेते हैं। उनके पास मुद्दा, चाहे उत्तर प्रदेश देख लो आप एक चीज में आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय ममता जी ने ये कहा ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज वो चुनौती दे कि आज यहां पर जो है ये एक्सप्रेसवे नहीं बनने। आज वो कहें कि आज स्कूलों के अच्छी तरीके से सुधार होकर पठन पाठन और नकलविहीन परीक्षा नहीं हो रही। आज वो कहें कि नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, ये रेलवे नहीं बने हैं, ये 2 हवाई अड्डे थे आज 20 हवाई अड्डे, 21 हवाई अड्डे पे काम चल रहा है। आज वो कहें कि आज पहले आधी मेट्रो थी, आज 7 मेट्रो चल रहा है, काम चल रही है। नहीं कहेंगे। जहां पर लालटेन वाला युग में छोड़कर हमको गए थे कांग्रेस के लोग, आज हर घर बिजली है, हर घर नल है। ये अब वो नहीं है कि काले मेघा पानी दो गुड़दाने दो। वो अर्धनंग होके जो बेचारे प्रदर्शन करते थे, महिलाएं पानी छोड़ती थी, कहती इंद्र देवता जो है हमें इंद्र देवता जो है वो कृपा करेंगे तो हमारे गांव में पानी बरसेगा तो हमारी फसल आएगी। नहीं, अब तो फसल नहीं आएगी तो मोदी जी का प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है वो मुआवजा देगा। अब मोदी जी का वो वहां के नौजवानों को ऋण देगा, मुद्रा लोन देगा। अब मोदी जी का वो जनधन खाते के माध्यम से 100% उनको उनकी जो सरकार की सुविधा है वो उनको पहुंचेगा। अब आयुष्मान उनके घर का उनके इलाज करेगा, 6,000 रुपए उनकी बीज वगैरह के लिए रहेगा। अब आवास मिलेगा वो हिंदू और मुसलमान में नहीं, गरीब के लिए मिलेगा। आज वो चूल्हा घर घर का मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये बदला हुआ भारत वो व्यक्ति के लिए नहीं सोचता, वो जाति के धर्म के लिए नहीं सोचता, वो देश की जनता के लिए सोचता है। और वो दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पे कि कुएं के अंदर कोई अगर व्यक्ति गिरा है तो ऊपर का व्यक्ति नीचे झुके और नीचे का व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठे, दोनों के हाथ आए और दोनों बराबर पे खड़े हों। जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत था वो मोदी जी का सिद्धांत है। और आज इसी कारण से 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर आए हैं। आदरणीय राहुल जी को इस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए, खड़गे जी को इस पर भी बोलना चाहिए। यहां पर 8 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार के आज उन्होंने वो दिए है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए, वो क्यों नहीं दे पाए? तो ये नहीं बोलेंगे, मायावती जी नहीं बोलेंगी, ये ममता जी नहीं बोलेंगी,
क्यों? क्योंकि विकास उनका मुद्दा नहीं है। मुद्दा उनका है कि कितने लोग, उनका तृणमूल कांग्रेस का एक मंत्री कल बयान दे रहा था कि जो भी अभी महिला के साथ में बलात्कार हुआ है, तो उनका ये छोटी सी घटना है। हाँ, छोटी सी घटना तुम्हारे लिए है। एक मां के साथ, एक बहन के साथ अत्याचार हो, ये वो हिंदुस्तान है। 2% से ज्यादा अत्याचार हुआ तो 100 कौरों का नाश हो गया। सीता जी का अपमान हुआ तो 1 लाख पूत 100 लाख नाती जे के घर में दिया ना भाती। आप कहते हो एक छोटी सी घटना, ये इनके वहां वो घटनाएं रोज घट रही हैं, इसलिए उनके लिए छोटी सी घटना है। और मैं आपको कहूंगा कि नारी सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है, और अब बदला हुआ भारत में आप नारियों की भूमिका को आप बड़े अच्छे बेहतर देखेंगे।